मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई इसके साथ ही उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दे ताकि लोग अबरत पकड़ें और क़यामत से क़ब्ल तौबा कर लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं उनमें बहुत सी पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयां अभी ज़ुहूर पजीर नहीं हुई। इन पेशन गोइयों में एक बड़ी पेशन गोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर है, जो क़यामत से पहले होगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यह खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कफर फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की तरफ सिमट जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा, ज़मीन को अडल व इंसाफ से भर देगा, उनकी हुकूमत तमाम रोए ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म न होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मौक़िफ़ यानी मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मौक़िफ़ अब्दुल्लाह होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म व ज़ियादतियों से भरी हुई थी। इस रिवायत से पता चलता है कि क़रब क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कफर व शकाम हो जाएगा। उस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तगूत की तादाद करने वाले गे जो जुल्म व ज़ियादती करेंगे और अवाम उनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन इस तारीख दौर में एक नूर फूटेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरब ज़माना जाहिलियत में कफरूशर किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म व सरकशी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद किया था। बिल्कुल उसी तरह क़रब क़यामत के उन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाएगा। लिहाजा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया उजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहल शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहल रूम की जानिब से। फिर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। आपने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तिदा मदीने से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से क़ब्ल मुसलमानों की माली हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोग तरफ से अहल इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कैसे होगा, उसके मुतालिक मुस्तदरकल हाकिम के अंदर एक रिवायत मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ी-अल-क़दा के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहदा शकनी होगी, लिहाजा हाजीवों को लौटाया जाएगा और मैना में जंग होगी। बहुत ज्यादा कत्ल आम और खून खुराबा होगा, यहाँ तक कि भाई जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भाग कर वो रुकन और मकामी इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बीत की जाएगी। अगरचे इमाम मेहदी इसको पसंद नहीं करेंगे, बात करने वालों की तादाद अहल बदर के बराबर होगी। इन बीत करने वालों में से जमीन व आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। चुनांचे लोग मेहदी से कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बीत करते हैं। इमाम मेहदी कहेंगे कि अफसोस, तुम कितने ही मुआहदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खुराबा कर चुके हो। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बीत करेंगे। फिर आपने फरमाया, ए लोगों, जब तुम इन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बीत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग इन निशानियों से
पहचान लेंगे और उनके हाथों पर बीत करेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल ही कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दुजाल का खरूज सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना है, जिनकी पेशन गोइयां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की हैं। लिहाजा इन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतजार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीब ही आने वाला है। हदीस शरीफ में इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्ल वाओ शब्बीर तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हजरत अब्बू सईद कदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन वाओ कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, वो रोए जमीन को अदल वाओ इंसाफ से भरती भर देंगे, तरह वो जुल्म वाओ सितम से भरी हुई थी, वो 7 बरस तक जमीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाज़िल हो चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें आपकी जिंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त के मस्जिद के शर्क़ी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। वो उस वक्त देखेंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर अमामत करवाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दुजाल से जंग करेंगे और इसे कत्ल कर देंगे, और उसके बाद भी बैतुल मक़दस की फतह होगी। अहल तशी अकीदा के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और अब इमाम हुसैन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हजरत फातिमा की औलाद में से थे। नीज इमाम मेहदी अब ग़ीबत में हैं और जिंदा हैं, यानी उनकी उम्र हजरत खिज़र और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन सम आमीन।